आज तुम प्राइमरी स्कूल बंद कर रहे हो, कल तुम कहोगे आंगनबाड़ी भी बंद कर दो, कल तुम कहोगे जूनियर स्कूल भी बंद कर दो। और एक बात ये भी सुन लीजिए ना, जिस दिन हमारी शिक्षा व्यवस्था पूंजीपतियों के हाथ में चली गई ना, हमारे गांव के बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, फिर वो केवल एक रास्ता अपनाएंगे, अपराध, जिसको किसी का बाप भी नहीं दोस्तों रोक नमस्कार, मैं हूं काशीराम मौर्य और आप देख रहे हैं जनक्रांति न्यूज़ टीवी। हमारी मौजूदगी इसमें जनपद गोंडा के दुखरानाथ मंदिर के पास निकट में वहां पर मौजूद हूं, जहां आप देख रहे हैं कि लगभग सैकड़ों दर्शक हमारे पीछे यहां पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं और एक बैनर दिखाई पड़ रहा है। मैं आपको सबसे पहले चाहूंगा वो बैनर मैं आपको दिखा दूं कि प्राइमरी सरकारी स्कूलों को सुधारने के बजाय उन्हें बंद कर रही है। क्या ऐसे शिक्षा के हालात सुधरेंगे? 6 साल का बच्चा 2-3 किलोमीटर पैदल कैसे जाएगा? स्कूल ये अन्याय नहीं है तो क्या है? शुभम संघर्ष, ये बैनर जो लगाए हैं यहाँ लेकर के खड़े हुए हैं, इसका मकसद जानने के लिए हम इन टीचरों से मुखातिब होंगे और इनसे जानेंगे कि आखिर ये बैनर का मकसद क्या है। सबसे पहले तो बैनर मैंने तो नहीं बनाया, ये हमारे शिवम जी ने बनाया है इसको, और ये जो कार्य लेकर चले हैं इसको मैं तहे दिल से इनको धन्यवाद देता हूँ। इनके संघर्ष के साथ मैं खड़ा हूँ, इनका संघर्ष हमारा संघर्ष है। तो मैं शिवम जी से ही बात करते, शुभम जी से ही बात करते हैं, क्योंकि बैनर आपने बनाया है और आपके मन में ये कैसे ख्याल आया कि जो है आखिर ये पीड़ा कैसे? हाँ, परिचय पहले मैं ये बता दूं कि मैं गोंडा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, भारत का मैं नागरिक हूँ, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। और ये पीड़ा कहाँ से निकल के आई है, क्योंकि मैं समाज का एक नागरिक हूँ, मैं किसी संगठन से नहीं जुड़ा हूँ और ना ही तो मैं किसी राजनीतिक दल से मैं जुड़ा हूँ। मैं केवल अपने समाज के लिए लड़ रहा हूँ। मैंने क्या सुना कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो सरकारी स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल हमारे हैं, वो मर्ज करने जा रही है कि यहाँ नामांकन कम है। तो पहले मर्ज करने के पहले नामांकन कम क्यों है, पहले इसके पीछे आप विचार करिए ना कि नामांकन कम क्यों है। आप मुझे बताइए कि देश को आजाद हुए कितने साल हुए? 77 साल। 77-78 साल हो गए हैं। आज 95% स्कूलों में बच्चे जमीन पर बैठते हैं, 95% स्कूलों में बिजली की व्यवस्था नहीं है। डिजिटल की तुम भाषण देते हो ना, आज किसी प्राइमरी स्कूल में कंप्यूटर की सुविधा नहीं है। 1-2 अध्यापक के भरोसे पूरा स्कूल छोड़ देते हो आप। वही अध्यापक इलेक्शन के ड्यूटी में जाए, वही अध्यापक पोलियो की ड्यूटी में जाए, गांव-गांव सर्वे करे, वही अध्यापक मिड डे मील का राशन लाए और वही अध्यापक कुर्सी पर बैठ के जब सुस्ताने लगता है ना, तो हमारा समाज फोटो खींचकर फेसबुक पे डाल देता है और कहता है कि ये है असली शिक्षक की तस्वीर, लेकिन उसके पीछे किसी ने दर्द जानने की कोशिश नहीं की। तो मेरा सवाल ये है, क्या किसी संस्था को बंद कर देना सारी समस्याएं हल हो जाएंगी? पहला सवाल, अभी आपने कहा कि किसी ने उस शिक्षक के दर्द को जानने के लिए कोशिश नहीं की और पत्रकार जाता है फोटो खींच करके भेज देता है, वायरल कर देता है। उसके पीछे का दर्द पहले बताइए आप। उसके पीछे का दर्द यही है कि जो शिक्षक होता है ना, चाहे प्राइमरी का हो चाहे जूनियर का हो, वो सालों साल बस केवल इधर उधर कामों में व्यस्त होता है। अगर आपके रिलेटिव में कोई प्राइमरी का अध्यापक होगा ना भैया, तो उससे पूछेगा, साल भर वो तो यूडाइस की फीडिंग करता है। एक छोटा सा भी अगर सरकारी विभाग है तो वहाँ पे चपरासी की व्यवस्था है, बाबू की व्यवस्था है, पोछा लगाने वाले की अलग व्यवस्था है। तो क्या प्राइमरी स्कूल में चपरासी बाबू की व्यवस्था नहीं हो सकती है? हो सकती है। आप मुझे बताइए, हो सकती है ना? बिल्कुल। तो आप स्कूलों को सुधारिए ना कि आप बंद करेंगे। सरकार कह रही है कि स्कूलों को हम मर्ज कर देंगे, मर्ज के नाम पर बेवकूफ बना रही है। और आज लोग कहते हैं कि आप सरकार का विरोध कर रहे हो। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मेरा पूरा परिवार भाजपाई है, लेकिन मैं सिस्टम से लड़ रहा हूँ कि हमारे गांव का अगर, तो हमारे गांव का ही नहीं, किसी भी गांव का अगर प्राइमरी स्कूल बंद हुआ, और ये आप भी जानते हैं कि हर गांव से एक गांव की जो डिस्टेंस होती है ना, 2-3 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है। भैया 6 साल का लड़का है यार, कक्षा 1 में एडमिशन ले रहा है, 2-3 किलोमीटर पैदल कैसे जाएगा? अभी आपने कहा कि मेरा परिवार पूरा भाजपाई है। हाँ। इसके पहले जब सरकार सपा की रही और बसपा की रही, तो क्या ऐसे कंडीशन जो शिक्षक थे वहाँ पे ऐसा कभी देखने को मिला उनको? अभी तक क्या हुआ था कि अभी तक बच्चे जा रहे थे, और उस समय सरकारें चाहे जिसकी हो, अगर बुराइयां हैं। 2014 के पहले क्या ऐसे जब बीएसपी की सरकार थी या सपा की सरकार थी, तो जो टीचरों को आज जो आंसू जो बहा रहे हैं, जो अपनी पीड़ा दिखा रहे हैं, कभी ऐसा करने को मिला? नहीं। तो ये दोष किसका, सरकार का नहीं, जनता का है? हम किसी सरकार के ऊपर टीका टिप्पणी हम नहीं कर रहे हैं। हमारी जो लड़ाई है वो समाज से लड़ाई है, हमारी जो लड़ाई है वो सिस्टम से लड़ाई है, हमारी लड़ाई अपने गांव के स्कूलों से लड़ाई है, हमारी लड़ाई जो पूरे प्रदेश में स्कूलें खुली है। आप मुझे एक बात बताइए यार, उत्तर प्रदेश में शराब की नदियां बह रही हैं। जहाँ देसी विदेशी अंग्रेजी शराब अलग मिलता था, आज हर चौराहे पे खुले मार्केट में शराबें मिल रही हैं।
किसी की पत्रकारिता वहाँ पे जगी? भाई एक तरफ आप कह रहे हो कि मैं सरकार का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ और मैं ये जनमानस को लेकर के ये आंदोलन में कर रहा हूँ, क्या ये समाज, कौन सा समाज इस समाज को सुधार सकता है इस विद्यालय को जिसका आपने मुद्दा उठाया है? आपको समाज कौन सुधार सकता है? अगर सरकार नहीं सुधारेगी तो कौन सुधारेगा? अच्छा आपने जवाब दिया और क्वेश्चन भी पूछा। मैं आपसे बता दूं, जब हमारा देश गुलाम हुआ था ना, तब 95% भारतीयों ने सपोर्ट किया था, 5% लोगों ने नहीं सपोर्ट किया था। 5 में कौन थे? सुखदेव, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, अम्बेडकर। इन 5% लोगों ने नहीं सपोर्ट किया था और इन 5% के लोगों के धन दौलत की कमी नहीं थी, अय्याशी की जिंदगी अपना बिता सकते थे। लेकिन इन 5% लोगों ने सोचा कि अगर आज हम आवाज नहीं उठाए तो आने वाली हमारा जो पीढ़ी है, जो हमारी जनरेशन है, वो अंग्रेजों के गुलामों के अधीन हमेशा रहेगी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अरे ये 95% नहीं बोलने जा रहे हैं तो हमारी क्या आफत है, हम क्यों बोलने जाएं, हमारे पास किस चीज की कमी है। तो मैं अकेला लड़ रहा हूँ, मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे पास मैं अकेला हूँ इस लड़ाई में। मैं पैदल यात्रा पे निकला हूँ क्योंकि हमारे क्षेत्र के बच्चे आते हैं ना, रोना आ जाता है। प्राइमरी के बच्चे जब आते हैं ना, वो कहते हैं कि 2 किलोमीटर हम पैदल स्कूल कैसे जाएंगे। हमारा फंडामेंटल राइट कहता है कि हम सभी को शिक्षा का अधिकार है। आज तुम प्राइमरी स्कूल बंद कर रहे हो, कल तुम कहोगे आंगनबाड़ी भी बंद कर दो, कल तुम कहोगे जूनियर स्कूल भी बंद कर दो। और एक बात ये भी सुन लीजिए ना, जिस दिन हमारी शिक्षा व्यवस्था पूंजीपतियों के हाथ में चली गई ना, हमारे गांव के बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, फिर वो केवल एक रास्ता अपनाएंगे, अपराध, जिसको किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा। और जब अपराध का रास्ता अपना लेंगे ना, तो वो केवल गुलामी की तरफ जाएंगे। प्राइवेटाइजेशन होगा तो जो आज सुविधाएं, अभी आपने कहा कि जो है 77 साल हो गया देश आजाद हुए, लेकिन अभी बहुत बच्चे टाट पर बैठते हैं 95%। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अगर चेंज होगा, डिजिटल होगा, तो बच्चे बेंच पर बैठेंगे और डिजिटल पढ़ाई पढ़ेंगे। यही तो हमारी मांग है ना कि प्राइमरी स्कूलों को अपडेट करिए भैया। केंद्रीय स्कूल केंद्र सरकार अटैच करती है ना, तो इसलिए तो सरकार प्राइवेटाइजेशन तो कर रही है भैया, अपडेट करने के लिए, इसीलिए तो प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है। जब प्राइवेट होगा तब जो वहाँ का जिसके अधीन वो विद्यालय होगा ना, वो मनमानी हिसाब से फीस वसूलेगा। भाई साहब, इस बात को भी नोट कर लीजिएगा। अगर प्राइवेट संस्था हो गई हमारी, मनमानी के हिसाब से फीस वसूला जाएगा, तो महंगाई, फिर वहाँ पे शिक्षा का जो ये फंडामेंटल राइट, जो शिक्षा का अधिकार है ना 21A, वहाँ से फिर उस अधिकार को हमें हटाना पड़ेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई नहीं बढ़ जाएगी। आज क्या है महंगाई? आज प्राइवेट विद्यालय को लेकर लीजिए, आज क्या है महंगाई को लेकर? आज भी देखिए, जैसे अभी एक सर नहीं, आज प्राइवेट विद्यालय के लीजिए, बच्चा LKG के जो पढ़ाने उसको 5-5 हजार रुपए की कॉपी किताब लेना पड़ता है। कोई ना गार्जियन आवाज उठाता, ना आपका समाज आवाज उठाता, ना कोई आपका भाजपा का कोई नेता आवाज उठाता है। बहुत अच्छा आपने सवाल किया। अभी सरकार ने शायद 2025 में एक एडवाइजरी जारी की है कि अगर 6 साल से भी किसी बच्चे की कम उम्र है तो उसको आप प्राइमरी स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकते हो। प्राइवेट में क्या हो रहा है, बच्चा पैदा नहीं होता है ना, उसका एडमिशन कर लेते हैं। वहाँ इनकी नकेल नहीं कसती है कि प्राइवेट, अभी आप जाइए, आपको 2-2 साल के बच्चे मिलेंगे, 3-3 साल के बच्चे। मुझे किसी प्राइवेट स्कूल से कोई दुश्मनी नहीं है कि मुझे प्राइवेट स्कूल से दुश्मनी है। बस मैं ये चाहता हूँ कि जो आप पॉलिसी प्राइमरी स्कूलों के साथ आपने लागू किया कि 6 साल से कम उम्र का बच्चा है तो उसको एडमिशन नहीं ले सकते हैं, तो ये प्राइवेट स्कूलों के साथ करिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई साहब, प्राइमरी स्कूल को बंद करना, असम, पंजाब में यही हुआ था। पंजाब में आप गूगल करिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पंजाब में 300 स्कूल बंद कर दिए गए थे, 20,000 शिक्षकों की पोस्ट हटा दी गई, आज भी 38,000 पोस्ट खाली है। असम में क्या हुआ, 24 स्कूलों को इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि वहाँ के बच्चे हाई स्कूल बोर्ड में फेल हो गए थे। तो क्या अगर बच्चे फेल होते हैं तो क्या हम स्कूल बंद कर देंगे? मैं ये कहता हूँ, केंद्रीय स्कूल आप देख रहे हैं, केंद्र सरकार से अटैच है, वहाँ 50,000 रुपए हर गार्जियन लेकर खड़ा है कि हमारे बच्चे का एडमिशन हो जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। और गाँव कहना क्या चाहते हैं कि मतलब सरकार प्राइवेटाइजेशन करने के बाद में अगर फीस महंगी हो जाएगी तो गरीबों के बच्चे यदि नहीं पढ़ पाएंगे तो कहीं ना कहीं ये बेरोजगारी या व्यवस्था ऐसे बनी रहेगी। बेरोजगारी का रास्ता नहीं अपनाएंगे, वो अपराध का रास्ता अपनाएंगे और अपराध हम सभी के लिए घातक होगा। इसी तरह हमारा देश गुलाम हुआ था क्योंकि 95% लोग अंग्रेजों के खिलाफ इसलिए आवाज नहीं उठा रहे थे ना, क्योंकि उनको रोटी दाल मिल रहा था, इसलिए वो आवाज नहीं उठा पाए। और आज भी हमारा समाज वही कर रहा है कि हमारा पेट भर रहा है, हमसे क्या मतलब है, हम बकरी की। एक मिनट, हमारा पूरा समाज जो है ना,
हमें अधिकारों के बारे में पता ही नहीं है, पर जिस फूटे से चाहती है बकरियों की तरह बांध देती है, हम मियाते हैं बांध कर। तो मैं ये कहूंगा कि अपने आवाज को उठाइए। आर्टिकल 19(1) फर्स्ट हमें अधिकार देता है कि आप अपनी आवाजों को उठाइए, और जब तक आवाज नहीं उठाओगे भैया तब तक ये समस्याएं नहीं बदलेगी। इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार सरकार जिम्मेदार है ना। सरकार जिम्मेदार है। सरकार जिम्मेदार। सरकार किसकी है? सरकार जिम्मेदार है। सरकार बीजेपी की सरकार है और सरकार जिम्मेदार है। और दूसरी बात, सरकार के साथ साथ हमारा समाज भी जिम्मेदार है। हम आपके घर के सामने कूड़ा लाके फेंकेंगे ना भैया ना, आप डॉलर हमारा पकड़ लेंगे। मोहल्ले में, चौराहे पे, हाईवे के बगल में शराब का ठेका खुला है, अब तक किसी ने आवाज उठाई? समाज में तो अज्ञानता है। अज्ञानता, तो उसी अज्ञानता को तो हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं ना। इसलिए आप जो पहले यात्रा निकाल, हमारा अभी कई पत्रकार लोग मिले थे वहाँ पर, तो आप लोगों ने सुना कि शुभम भाई को आपने सुना कि जिस तरह से जो शिक्षा क्षेत्र को लेकर जो संघर्ष, जो आंदोलन इन्होंने शुरू किया है, पैदल यात्रा जो इन्होंने निकाला है, और ये जब तक यात्रा ये तब तक नहीं रुक पाएगा। कह रहे हैं कि इनका कहने का मतलब है जो कि प्राइमरी स्कूल जो है, जो प्राइवेशन स्कूल है, ये हमारा समाज जिम्मेदार है और इसका सरकार भी जिम्मेदार है। जिस तरह से सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से लेकर के और डेवलपमेंट डिजिटल इंडिया बनाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो है विदेशों में जाकर के प्रचार की भारत जो है डिजिटल हो चुका है। लेकिन सवाल ये भी आपने सुना होगा कि 1 इलेक्शन 1 एजुकेशन की बात चल रही थी, 1 इलेक्शन 1 राशन कार्ड की बात चल रही है। लेकिन इनके कहने का मतलब है कि 1 इलेक्शन 1 एजुकेशन क्यों नहीं, एक समान शिक्षा क्यों नहीं लागू होने, कहने का मतलब है कि समान शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, शिक्षा सस्ती होनी चाहिए। और जब शिक्षा हमारी सस्ती होगी तो हमारे गरीब समाज के जो लोग हैं वो शिक्षित होंगे और इससे जो है जो क्राइम नहीं बढ़ेगा और बेरोजगारी नहीं होगी और देश हमारा तब डिजिटल बन पाएगा, बाकी ऐसे नहीं बन पाएगा। तो ऐसे खबरों को लगातार आप लोग देखते रहें और इसकी प्रतिक्रिया कमेंट में जाए।